आओ जुबैदा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। बहुत भूख लगी है क्या? तुम्हें देखने। क्या सोचने लगी? सोचती हूँ हमारी मोहब्बत का क्या अंजाम होगा। भैया को पता चला तो? नहीं जुबैदा, इस बार मैं फैसला करके आया हूँ कि तुम्हें शहर की लड़कियों में जकड़ कर शहर ले जाऊंगा। रहमान भैया इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, रहमान को मैं खुद ही राजी करूंगा। भैया आ गए। छोटी सरकार, नंबरदार साहब ने कहा है कि कल रात का खाना आप उनके साथ खाएंगे और आपकी रकम भी वहीं मिल जाएगी। हाँ छोटी सरकार, आपको यहाँ खाने पीने की तकलीफ तो नहीं? जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे घर का घी और मक्खन अकेला ही खा रहा हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि जुबैदा के हाथ का पका हुआ खाना इतना मुंह लग गया है कि बस तुम्हें क्या बताऊं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है सरकार कि आपको मेरी बहन जुबैदा के हाथ का खाना पसंद आया। रहमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझसे आप मेरी जान भी ले सकते हैं सरकार, लेकिन वो चीज तुम्हें जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं समझा नहीं सरकार। मैं जुबैदा से शादी करना चाहता हूँ। छोटे सरकार, आप जज्बाती होकर मत सोचें। मैं आपके तीनों भाइयों को जानता हूं, वो जान दे देंगे मगर इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। आपकी भाभियां भी इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करेंगी और मुझे भी हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। जो इस रिश्ते को नहीं मानेगा मैं उससे अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगा। और मैं तुमसे यह भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी बहन को उस घर की बहू तस्लीम नहीं करा लूंगा, ये राज किसी पर भी जाहिर नहीं करूंगा कि जुबैदा तुम्हारी बहन है। ये कैसे मुमकिन है सरकार? सब कुछ मुमकिन है रहमान। मैंने बड़ी आस और उम्मीद के साथ तुम्हारे सामने झोली फैलाई है। अगर तुमने मुझे मायूस कर दिया तो मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। हाँ कह दो रहमान, खुदा के लिए हाँ कह दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौबा तौबा, कितनी बड़ी कयामत गुजर गई इस खानदान पर। क्या खबर थी आशिक की एक गलती सारे खानदान को सोगवार बना देगी। मेरा ख्याल है अब जीते जी हम लोग इस गम को नहीं भुला सके। शाहिद मियाँ, जब तक उस मनहूस बच्चे की शक्ल सामने रहेगी उस वक्त तक दिल के जख्म ताजा होते रहेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ उस मनहूस को कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। फूलाफा, इसके बारे में तो हमें संजीदगी से कुछ सोचना चाहिए। हमारे बच्चे तो खैर उसे मुंह नहीं लगाते, मगर आशी उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी टिकुरिया को अपने पास खिलाती हूँ। मैं भी तुम्हारी सुनैना को हर वक्त अपने पास रखता हूँ। आशी तुम इसके साथ क्यों खेलती है? अन्नी चाहती है तन्नूस है। खेलूंगी खेलूंगी। क्यों है मनहूस? फिर तो हमारे बच्चों के साथ है। आशी, खबरदार जो तूने ज्यादा जुबान चलाई। क्यों रे कमबख्त, तेरी नहुसत ने तो घर को बर्बाद कर दिया है। रहमान, रहमान तुझे पता है इस मनहूस के नाना या मामू जिंदा है या नहीं? और अगर जिंदा है तो कहाँ है, कहाँ रहते? आपके जमीनों के करीब एक बस्ती है, वहाँ ढूंढने से मालूम हो सकता है। बस तो फिर इसको इसी वक्त यहाँ से ले जा और इसका काला मुंह करके आ। नहीं अम्मी, मैं साबिर को नहीं डालने दूंगी। आशी, तुम फिर बोली। इसके नाना नानी जो भी हो उन्हें कह देना रहमान कि अपनी जबान पर हमारे खानदान का नाम कभी न लाएं। सोच क्या रहा है? चल सारे काम छोड़ दे, पहले इनसे दफन करके आ। जी अच्छा, अगर कोई ना मिला तो फिर इसे यहाँ मत लाना, किसी जंगल में फेंकाना। नहीं अम्मी, छाबिल को न डालने दो। आशिफ, अम्मी छाबिल को नहीं डालने दो। 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 तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ लिया है। खुदा जाने वो जालिम इसका क्या हाल करते। अरे उनका बस चलता तो इसका गला घोंट देते।
साबिर बेटे, आज से तुम्हारा नाम छोटे साहब है और तुम भी मुझे मामू कहना है। देखो, तुम रज्जो के साथ खेलना, ये तुम्हारी प्यारी प्यारी छोटी सी बहन है। रज्जो, तुम भी अपने भाई के साथ खेलना है। खेलोगी ना? हाँ हाँ, खेलेगी खेलेगी। अच्छा सकीना, मैं चलता हूँ, मेरे छोटे साहब को कोई तकलीफ ना हो। लो भला, मैं इसे तकलीफ होने दूंगी? मामा, ऐसे तो मैं सलाम कहना। अच्छा बेटा। ये मैना तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। ले बेटी, ये खा ले। जब से साबिर नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगी। अशो, तो उस कमबख्त को भूलेगी भी या नहीं? ए बेटी, अब वो इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैं आम चाचा से कहूंगी उतना लेके आए। मुझे दे दो, मैं खेलूंगी। हज्जा पर या मैना मैं किसी को नहीं दूंगा। रज्जो की बच्ची, बाज नहीं आएगी तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं मर गई। देखो माँ, ये मैंने छोटी नहीं छोड़ी। अरे बुला ले, जिसे बुलाना बुला ले, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाय अल्लाह, फिर लड़ाई होगी दोनों में। देखो ना माँ, ये तेरे छोटे साहब का बच्चा मेरी छोटी नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, बहनों की छुट्टियां नहीं खींचा कर। हाँ। अरे मामी, इसे भी तो कुछ समझाओ, खा खा के बैल हो रही है, शर्म नहीं आती है? अरे तू भी तो ऊँट का ऊँट हो गया और 10 की जमात में फेल होके पता नहीं क्यों अकड़ता फिरता। हाँ? अरे चुड़ैल, तू तो छठी जमात से आगे नहीं पढ़ सकी, मैं तो फिर भी मैट्रिक फेल हूँ, मैट्रिक फेल। आने दे जरा, अब्बा को शहर से तेरी खूब शिकायत करूंगी। कर लेना शिकायत मामू से, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। क्यों मामी? ठीक है बेटे, ठीक है। ठीक है, अब बोल। न जाने क्यों मुझे भूली कहानी याद आती है। नया मौसम जब आता है, पुरानी याद आती है। न जाने साबिर कहाँ होगा। आशी दीदी, बड़ी बेगम साहब आपको नीचे बुला रही है। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। देखिए अम्मी जान, अख्तर कितने कंजूस है। सारा बाजार घुमा के 250 रुपए की साड़ी लेके दी है मुझे। नुमानी जान, हसीना को समझाइए, तोहफे की कीमत नहीं देखा करते, देने वाले का खुलूस देखा करते हैं। अजी जनाब, ये साइंसी दौर है, इसमें खुलूस का क्या काम? क्यों री बड़ी, कैसी जोड़ी है हसीना और अख्तर की? जोड़ी तो अच्छी है, और फिर अख्तर तो तुम्हारी नंद का अकेला बेटा है। हाँ बहन, यही मेरी ससुराल में एक लड़का काम का था। मेरे भाइयों का कोई लड़का होता तो मुझे क्या जरूरत थी हसीना के लिए लड़का तलाश करने की ससुराल में। बहन, मेरी कौसर तो मामूजा जीनी से इतनी घुल मिल गई है कि मुझे तो इसकी फिक्र ही नहीं रहती। देखिए बूबी जान, कौसर मुझे बहुत तंग करती है, फिल्में देख देख के इसका पेट ही नहीं भरता। भाई जी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ा कर, मेरे पास शिकायत लेके मत आया कर। देखिए मम्मी, मैंने 3 फिल्में दिखा चुकी हूँ और इन्होंने अब तक सिर्फ 1 फिल्म दिखाई है। फजान, हसीना कहाँ है? अभी अभी अख्तर के साथ छोटे हाल में गई। चलो जी, में हम भी वहीं चलते हैं। चलिए। मेरी फरत अपनी खाला के घर गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। तुम्हारे भांजे सलीम ने रोक लिया होगा। उन दोनों में भी आजकल लैला मजनू वाला ड्रामा चल रहा है। लो वो दोनों आ गए, बड़ी उम्र इन दोनों की।